नमस्कार। आप सभी का भारत के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपने पूरे दिन में ये खबर सुनी होगी कि टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई, ये तीन पार्टियां जिन्हें पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, अब इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त आज से नहीं रहेगा। यानी चुनाव आयोग ने इन्हें राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा दे रखा था, आज वो वापस ले लिया। इसके साथ साथ एक अरविंद केजरीवाल साहब के लिए एक बड़ी खबर यह है कि इनकी पार्टी, जिन्हें आम आदमी पार्टी जिसे आप कहते हैं, उसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। कुल मिला के तीन पार्टियों का दर्जा राष्ट्रीय पार्टी का छिना, एक पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। तो कुल मिला के ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कैसे मिलता है, वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी से क्या फायदे होते हैं, इस वीडियो में ये सब सारी चीजों को जानेंगे। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जैसे टीएमसी को मतलब पूरा नाम होता है इसका तृणमूल कांग्रेस सहित उन तीन पार्टियां, ये उन तीन पार्टियां शामिल हैं जिनमें चुनाव आयोग ने सोमवार को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीन लिया। अब राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा छीना, उनमें एक एनसीपी है जिसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यानी महाराष्ट्र में शरद पवार का नाम सुना होगा, ये वो इसके पार्टी प्रमुख है। इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई और एक आपका एनसीपी, इन तीन पार्टियों का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है और इनकी जगह पर आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। तो ये तीनों के प्रमुख हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ममता बनर्जी ने टीएमसी के हैं और ये हैं एनसीपी के और ये हैं सीपीआई के, यानी तीनों पार्टियों के प्रमुखों के यहां पर फोटो दिए। अब होगा क्या, जो आम आदमी पार्टी जो थी, इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो आम आदमी पार्टी ने अभी हाल में जितने भी चुनाव हुए थे उनमें वोट परसेंटेज यहां पर दिखाया गया है। यानी गुजरात में लगभग 13% वोट मिले थे, पंजाब में 42% वोट मिले थे, गोवा में 6% वोट मिले थे, दिल्ली में आपके 53.5% वोट मिले थे आम आदमी पार्टी को, जो 4 राज्यों का यहां पर दिखाया गया है। तो आइए देखते हैं कि अब आखिर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के लिए क्या कंडीशन क्या है। यानी चुनाव आयोग की गाइडलाइन ये कहती है कि इनमें से जो आप 3 विकल्प नीचे दिए देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि कोई पंजीकृत दल निम्न शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब वो शर्तें हैं क्या, जरा शर्तों में देखते हैं। कह रहा है कोई पंजीकृत दल, यानी पंजीकृत दल का मतलब एक रजिस्टर्ड पार्टी जो चुनाव आयोग में है, वो क्या करे, 3 विभिन्न राज्यों, मान लो ए राज्य, बी राज्य और सी राज्य में, राज्य में 3 राज्य, यानी क्या कह रहा है 3 राज्यों में, अलग अलग राज्य, जैसे मान लो यूपी, बिहार और पंजाब, राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीट हासिल करे। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि मान लो यूपी, बिहार और पंजाब, यानी ये 3 राज्य हैं, और मान लो इन राज्यों में लोकसभा की कुल सीटें जितनी हैं उनका 2% पाए। पहली कंडीशन, या तो आप ये हासिल कर लें। दूसरी कंडीशन ये कह रहे कि कोई दल अलग, यानी कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में, यानी कि ए, बी, सी और डी, यानी ए राज्य, बी राज्य, सी राज्य और डी राज्य में लोकसभा, यानी लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट पा ले। यानी कि अगर कोई 4 राज्य हैं, मान लो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में, गोवा में, गुजरात में और आपका पंजाब में 6% से ज्यादा वोट पाए हैं, इसीलिए यह कंडीशन अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पूरी की है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। कह रहा है कि 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में कम से कम 6% वोट पाए हों और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें जीती हों। यानी या तो कह रहा है कि आप इन 4 राज्यों में अलग अलग, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या आपके लोकसभा के, इनमें आप 6% वोट पा लो, 3-4 राज्यों में अलग अलग, और लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीत लो। तो ये केजरीवाल इसमें भी कामयाब है, इसीलिए उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। तीसरी क्या कर रहा है कंडीशन की, किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल का मान्यता प्राप्त हो। यानी कि कोई भी दल है, अगर उसे 4 राज्यों में अलग अलग एक राज्य की दल का दर्जा प्राप्त है तो वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकता है, या फिर वो 4 अलग अलग लोकसभा या 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा
कि टोटल वोट का 6% पाए और 4 लोकसभा की सीटें जीत ले, या फिर कोई पंजीकृत दल यानी रजिस्टर्ड दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें हासिल कर ले, यानी टोटल सीटें 545 का 2%। ये कंडीशन कोई एक पूरी करते हैं अगर आप, तो आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एक तो पूरी करना हालत खराब हो जाती है, 3 कौन पूरी करेगा, है ना। अब अगर हम लोग देखें राष्ट्रीय पार्टियां हैं कौन कौन सी और उनकी स्थापना कब हुई, जैसे आप देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1980 में। कब हुई थी? 1980 में। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी इसके संस्थापक। इसी तरीके से जो सबसे पुरानी पार्टी है भारत की राजनीतिक पार्टी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्थापना हुई थी इसकी 1885 में। सबको पता होगा AOU, जो कि एक अंग्रेज थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे तो इसकी स्थापना हुई थी 1925 में। इसी तरीके से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPIM, जिसे बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी ब्रैकेट में लिख लेना, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। आगे दिया ज्योति बसु, नाम सुने होगा इनका, बहुत पॉपुलर नाम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जिसकी आपने बताया शरद पवार, जिनका भी हमने जिक्र भी किया था, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, जो कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अब नहीं रहा है। ठीक है। और इससे पहले यहां पर देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी इसका भी दर्जा अब नहीं रहा है, यानी 2 का दर्जा जा चुका है, जो अभी हमने आपको जितने फोटो दिखाए। उसके बाद आगे चलते हैं, यहां पर कह रहा है कि यहां पर TMC की बात की जा रही है, जो कि इनका भी दर्जा अब नहीं रहा। ये पार्टी बनी थी 1900, कब बनी थी? 98 में ममता बनर्जी ने बनाई थी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा था। कुल मिला के अब नहीं रहा, इनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा अभी ये जो पार्टी है मेघालय की है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग देखें, जो पहले 8 राष्ट्रीय पार्टियां थी, उनमें 2 तो ये अभी भी हैं, यानी ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं दोनों। उसके बाद इसका नंबर गया, यानी ये कट गई, उसके बाद में ये कट गई, और तीसरी पार्टी कटी जो भी आपकी TMC है। तो 3 कटने के बाद 1 जुड़ी, तो कुल मिला के पहले 8 थी। अब ऐसे समझो 8 में से -3 हुआ तो कितनी बची? 5 प्लस 1 ऐड कर दो आम आदमी पार्टी को, तो ये हो गई आपकी 6। तो अब जो राष्ट्रीय पार्टियां बची हैं वो कितनी, कौन कौन सी? भारतीय जनता पार्टी यानी BJP, कांग्रेस, बहुजन समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी CPIM, इसको मार्क्सवादी ब्रैकेट में लिखा है, नेशनल पीपल्स पार्टी जो कि मेघालय में पी संगमा का नाम सुना होगा, आम आदमी पार्टी जिसके आपके संस्थापक या संयोजक जो भी कह लें अरविंद केजरीवाल। तो कुल मिला के आज की डेट में फिलहाल, यानी आज की डेट में, यानी 11 अप्रैल 2023 की डेट में अगर देखें तो भारत में सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो कि कुछ समय पहले, इससे पहले 8 हुआ करती थी। अब 3 का दर्जा गया, 1 का नया जुड़ा, तो कुल मिला के आज की कंडीशन में 6 है। अब यहां पर बात आती है, अगर जो राष्ट्रीय पार्टी होती है उससे क्या क्या लाभ होते हैं। जैसे राष्ट्रीय पार्टी अगर आप दर्जा छिनाए तो इनका नुकसान होंगे, क्योंकि इससे पहले लाभ थे, तो होंगे ये कि कह रहा कि अगर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी का दल है, वो दल देश के कहीं पर भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी राज्य में उम्मीदवार खड़ा कर सकता है, पहली कंडीशन। दूसरा है, दल को पूरे देश में एक चुनाव चिन्ह आवंटित होगा, जैसे कांग्रेस का पंजा है, BJP का कमल का फूल है। ठीक है, तो इस तरीके से BSP का हाथी है। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान्य किया जाएगा। साथ ही साथ चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर 2 सेट मुफ्त में देगा, और साथ ही उम्मीदवार को भी मतदाता सूची मुफ्त में दी जाएगी। ये राष्ट्रीय पार्टी होने का फायदे हैं। पार्टी को दिल्ली में केंद्रीय स्तर पर दफ्तर खोलने का हकदार हो जाती है। साथ ही साथ इसके लिए सरकार उसे कोई बिल्डिंग या जमीन देगी। पार्टी चुनाव प्रचार के लिए 40 प्रचारकों की, यानी जो 40 स्टार प्रचारकों को कैंपेन में उतार सकती है। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्चा पार्टी प्रत्याशी के चुनाव खर्चे में शामिल नहीं किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे हर एक लिमिट होती है ना, चुनाव ये कोई प्रत्याशी इतना खर्च करेगा, लेकिन जो 40 स्टार प्रचारकों की कैंपेन होगी, किसी भी प्रत्याशी के फेवर में अगर वो प्रचार करने जाते हैं तो खर्च होगा, वो उसके खर्च में नहीं जुड़ेगा। और आखिरी बात यह कि चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए एक समय सीमा मिल जाएगी, यानी ये उसके तमाम सारे फायदे हैं। तो ये तो था आपका यहाँ पर क्या नाम, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किसे मिला, किसे गया। साथ ही साथ आपको बता दें कि अनअकैडमी से ही पढ़ाई करके दिव्या ने पूरे ऑल यूपी यानी पहली रैंक हासिल की है, और जिनको पहली रैंक का मतलब यूपी में SDM। ठीक है, हाँ, इसीलिए आपको यहाँ पर एक अनअकैडमी ने ढेर सारे नए नए ऑफर भी आपके लिए लाए हैं।
और ये आपका जो आपके आने वाले एग्जाम है, जैसे कि आपका 24 का 23 का तो पीटी हो ही रहा है, इसके लिए मेंस को भी आपको तैयार करना है। तो यहां पर एक ऑफर ये है कि यहां पर 11,999 का जो कोर्स 2 साल का था उसे घटा के कर दिया गया है 9,599, यानी इस पर आपको बचत मिलेगी 2,400 रुपए की, जो कि 20%। इसी तरीके से 12 महीने पर जो है आपको 1,900 की बचत है, यानी सब पर 20% की बचत है। लेकिन ये 20% बचत मिलेगी कैसे, वहां पर आपको एक रेफरल कोड मांगेगा, और रेफरल कोड आप जैसे ही लाइव नूट टाइप करेंगे कैपिटल लेटर में विदाउट स्पेस, तो आपको 20% के डिस्काउंट तुरंत इमीडिएटली मिल जाएगी। साथ ही साथ अचूक बैच जो कि 2023 के प्रीलिम्स के लिए 14 मई तक ये बैच चलेगा, इसमें आपको एक रिवीजन है, इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हमारे समझ में आप कंप्लीट फुल फ्लैश बैच ज्वाइन करिए, उसमें आपको ये भी बैच मिलेगा, और जितने भी बैच बनेंगे उस दौरान आपको सारे के सारे आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। ये सीसेट के कोर्स के लिए ये भी आपका 13 अप्रैल से चल रहा है, और आपका ये 2023 का पीसीएस का प्रीलिम्स एग्जाम है 14 मई के लिए, उसके लिए। साथ ही साथ अगर आप इंडिविजुअली कोई बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आपको यहाँ पर अगर पॉलिटी पढ़ना है, तो यहाँ पर भी आप इसे इंडिविजुअली 1199 में परचेज कर सकते हैं। इन सभी बैचों पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आज की डेट में, और 20% का डिस्काउंट के लिए आपको लाइव नूर रेफरल कोड यूज करना है। इसे विदाउट स्पेस कैपिटल लेटर में टाइप करके अप्लाई कर देना है, तो आपको 20% की छूट मिल जाएगी। साथ ही साथ अनअकैडमी के आपके सारे बैचेस, अगर 2 साल का है तो सारे बैचेस आपके लिए फ्री हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के साथ। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।